हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद आज फिर से नया वीडियो लेके आई हूँ। एक्चुअली कुछ बिजी चल रही हूँ। उसका रीज़न क्या है वो बाद में बताऊँगी। वेरी स्पेशल क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है मेरी लाइफ में। आई होप कि बहुत जल्दी उसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत बहुत कुछ बोलना है। आई थिंक भगवान वो दिन भी ला के देंगे कि एक दिन वो सब कुछ आप लोगों से शेयर कर पाऊँगी। तो तब तक के लिए थोड़ा पेशेंस मुझे रखना पड़ रहा है। आप लोगों को भी मतलब शेयर करना मैं बहुत चाहती हूँ, लेकिन जब तक हो नहीं जा रहा है तो तब तक मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। तो होता है ना कि डेली हैबिट हो जाता है कि वीडियो बनाना। तो बहुत दिनों के बाद जब नहीं बनाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है कि आज ये वीडियो नहीं बनाई। तो ऑलमोस्ट 10-15 दिन तो हो ही गया है मैं वीडियो कुछ अपलोड ही नहीं किया है। चलो फिर सोचा कि आज एक वीडियो अपलोड कर लेना। आज थोड़ा फ्री हूँ, आज थोड़ा लग रहा है कि ठीक है चलो आज थोड़ा टाइम दिया जा सकता है। सो आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ वो है कि पावर ऑफ प्रेयर की शक्ति। हम सब लोग सोचते हैं प्रेयर करने से क्या ही होगा, प्रेयर से कुछ नहीं होता है। मैं बोलूँगी कि प्रेयर ही अल्टीमेट है। प्रेयर की शक्ति, जब आप भगवान से दिल से एकदम दिल से जब कुछ मांगते हो ना, वो तब वो आत्मा के साथ वो कनेक्शन जो हो जाता है ना, भगवान का जो परमात्मा जो बोलते, परमात्मा का जो आत्मा के साथ जो कनेक्शन हो जाता है ना, उस आत्मा से जब आप कुछ मांगते हो भगवान से, ये डेफिनेटली लाइफ में पूरी होती है। मैंने खुद देखा है एंड इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि प्रेयर की शक्ति इतना ज़्यादा है। इसलिए मैं तो बोलूँगी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन हो, जैसा भी चल रहा हो, जैसा भी दिख रहा है कि अभी तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अभी तो सब कुछ ख़राब ही चल रहा है, क्या ही होगा प्रेयर करके, भगवान तो कुछ करते नहीं है, भगवान तो कुछ सब देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे। लेकिन नो, भगवान सब देख रहे हैं और भगवान सब कुछ करते हैं, सब कुछ देते हैं। बस वो होता है ना, प्रेयर करना भी एक आर्ट है। प्रेयर करना भी एक आना चाहिए। सब लोग प्रेयर नहीं कर पाते। प्रेयर करना भी एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर आपको कहीं मंदिर मस्जिद कहीं पर नहीं जाना पड़ेगा। आप घर बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ आँख बंद करके ही जिस भी भगवान को आप मानते हो उनको सोच के भी आप प्रेयर कर सकते हो दिल से। जब आप कोई भी चीज़ के लिए, कुछ भी के लिए आप मांगते, हम लोग बहुत सेल्फिश है। हम लोग भगवान को तो मांगते नहीं हैं, हालांकि भगवान आप मुझे मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जॉब चाहिए, शादी होना चाहिए, बच्चा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब मांगते रहते हैं। ये सब छोटा मोटा चीज़ मांगते रहते हैं। ये बहुत ही छोटा मोटा चीज़ है भगवान के लिए। भगवान चाहे तो ऐसे चुटकी में आपको दे सकते हैं। उनके लिए कुछ भी ये सब चीज़ बड़ा बात नहीं है। बात है ट्रस्ट की, बात है आप कितना दिल से मांगते हो, बात है आपकी नियत की। होता है नियत ही आपकी नियति बनाते हैं। तो बात है आपकी नियत की। आप जो मांग रहे हो उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों आप मांग रहे हो, है ना। भगवान आपको क्यों देंगे, मतलब जब आप पेरेंट्स से कुछ मांगते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं क्यों दूँ आपको तुमको, तो भगवान भी बोलते हैं कि तुमको क्यों देंगे, क्यों मांग रहे हो ये सब चीज़ें। तो जब आप कोई भी चीज़ मांग रहे हो भगवान से, आप बहुत क्लियर हो उस चीज़ के लिए, आप जानते हो कि आपको इस वजह से आपको ये चाहिए और इसके पीछे आपकी बहुत ही अच्छा कोई इंटेंशन है ना, जो कुछ भी हो सकता है, तो वो प्रेयर भगवान सुनते हैं। इनफैक्ट भगवान खुद आके आपको उस डेस्टिनी तक लेके जाता है जो आप कभी सोच भी नहीं पाए, जो आपके लिए लगता था एक टाइम पे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भगवान खुद आते हैं और वो जो मैजिक है ना, जो भगवान का जो मैजिक है, जो मिराकल है ना, खुद आपके सामने दिखाते हैं। वो खुद तो आ नहीं जाते, लेकिन वो सिचुएशन ऐसे बनाते हैं कि आप खुद वो फील कर पाओगे कि हाँ मेरा प्रेयर भगवान ने सुना है। मेरा प्रेयर जो एक टाइम पे लग रहा था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, भगवान खुद ने आके इतना इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी वो पूरा कर दिया है। मतलब आपकी प्रेयर में कितना शक्ति है। इनफैक्ट आप कभी कभी होता है कि हम खुद के लिए भी बहुत, हम दूसरों के लिए भी बहुत प्रेयर करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, किसके प्रेयर बोलते हैं, किसकी दुआ की वजह से या किसकी प्रेयर करने की वजह से किसी का मतलब अच्छा हो जाए, कोई बोल नहीं सकता। हो सकता है कि किसी ने मेरे लिए प्रेयर किया है, कोई चीज़ के लिए दुआ मांगी है भगवान से, हो सकता है कि उनकी दुआ की वजह से, उनकी प्रेयर की वजह से मुझे कोई लाइफ में मुझे कुछ मिल जाए लाइफ में। ये भी हो सकता है, ऐसा भी होता है ना, होता है ना बहुत। एग्जाम्पल तो माँ जब प्रेयर करते, माँ की पूजा पाठ की वजह से हमारे बच्चों को अच्छा होता है। शायद वो बच्चा कभी भगवान को मानता भी नहीं है,
या भगवान की शरण में कभी आया ही नहीं, लेकिन माँ इतना प्रेयर करती है, माँ इतना मांगती है, माँ इतना अच्छे से सब कुछ करती है। इस वजह माँ की दुआ की वजह से, माँ की प्रेयर की वजह से उस बच्चे को बहुत कुछ मिला है लाइफ में। ऐसा भी होता है। सो प्रेयर को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। प्रेयर इज़ वेरी पावरफुल। अगर आप मतलब सच्चे दिल से, सच्चे मन से, सच्चे इंटेंशन के साथ अगर आप करेंगे ना, तो वो डेफिनेटली पूरा होगा, चाहे देर से ही सही। आपको लगेगा कि यार और नहीं होने वाला है, आपको लगेगा कि भगवान आपके साथ नहीं दे रहे, आपको लगेगा भगवान भी आपको छोड़ दिया, आपका हाथ छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी में सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो ईश्वर कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। इनफैक्ट आपके जो चाहने वाले हो, आप जिससे प्यार करते हो लाइफ में, जो भी आपके फैमिली हो, जो भी हो, वो लोग भी एक दिन आप छोड़ चले जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। तब भी ईश्वर ही आपको वो शक्ति देंगे उस चीज़ को हैंडल करने में, उस प्रॉब्लम से निकालने में वही साथ देंगे। तो साथ कौन रहता है? हम लोग बोलते हैं ना कि साथ है पेरेंट्स, हस्बैंड, वाइफ, ये लोग साथ थोड़ी रहेंगे, एक ना एक दिन तो जाना ही है सबको। तो साथ अल्टीमेटली रहता कौन है? वो गॉड रहता है, वो यूनिवर्स आपके साथ रहता है, वही है साथ। वो हमेशा से थे, जब से आप पैदा हुए हो, जब तक आप मर नहीं जाए, इनफैक्ट मरने के बाद भी, बट इट्स हर एक मोमेंट में वो आपके ही साथ है। तो आपके अंदर ही है, बाहर तो है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे बड़ी सच ये है कि ईश्वर आपके अंदर है, बाहर तो है ही नहीं। बट हम बाहर ढूंढते हैं, हमारे भक्ति में इतना शक्ति नहीं है कि हम लोग उतना अंदर जाके वो उस स्टेट ऑफ माइंड में जाके ईश्वर को ढूंढ पाए। वो हमारी गलती है, लेकिन ईश्वर हमारे अंदर है। और ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, बड़ा कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है, ईश्वर को अभी जब भी मैं मंदिर जाती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि ईश्वर से पहले बात तो है कि मांगूँ क्या, क्योंकि उनको सब पता है। सेकंड बात है कि उनको क्या बोलूँ कि भगवान आप ये कर दीजिए, मैं आपको ये दूंगी। इससे कुछ नहीं होता है। ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति चाहिए। जो इंसान भक्ति करता है सच्चे दिल से, ईश्वर उसका भी भक्त बन जाता है। ये गीता में भी लिखा हुआ है कि जो भक्त मेरा भक्ति करेगा, मैं उसका भक्त बन जाता हूँ। ईश्वर को कुछ और चाहिए ही नहीं। ये जो इतना ना पूजा पाठ ये सब होता है, उसमें तो वो मांगते ही नहीं है, वो सिर्फ भक्ति मांगते हैं। भक्ति के ऊपर, प्रेम के ऊपर, भक्ति के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। सो एनी काइंड ऑफ सिचुएशन पे आप बस उनसे जब तक आप जुड़े रहेंगे, आपको हर एक प्रॉब्लम से वो निकालेंगे। आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी माइंड है, उसके साथ जो लड़ाई हम लोग डेली लड़ते हैं, उससे आप निकल पाओगे। एंड आप खुद को ऐसे एक्सप्लोर करोगे कि आप ज़िंदगी में कभी ऐसे किए ही नहीं, जब आप ऐसे सिचुएशन में आएंगे। बट ये की बात है कि सबके साथ ऐसा होता नहीं है। जो चाहते हैं, या जब ईश्वर चाहते हैं ना, तभी ये सब चीज़ें होती है लाइफ में। ये भी बात सही है। ये मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रही है, बिकॉज ऑफ ईश्वर की मर्ज़ी। उनकी मर्ज़ी से मेरे साथ ऐसा हो रही है। ये सबके साथ नहीं हो रही है। सबके साथ, सबके लिए ये सब बातें बकवास की लगेगी, लेकिन जो लोग के साथ हुआ है या जो लोग के साथ हो रही है, उनको ही ये सब बातें समझ में आएगी। सब कुछ सबके लिए नहीं होता है, उसके लिए भी ईश्वर की मर्ज़ी की ज़रूरत है ना। तो मैं यही बोलूँगी कि प्रेयर करते रहिए हमेशा, और कुछ ना, और जो भी आपको मांगना है आप मांगिए, आप उनसे जो भी कहना है आप कहिए, हमेशा उनके साथ बात करते रहिए, क्योंकि एवरी टाइम वही साथ रहेंगे। चाहे आपके दुख में ही, सुख में ही, एवरी टाइम कोई नहीं साथ रहेंगे। अब जब वो वाला फीलिंग्स आपके अंदर आ जाएगा ना कि सच में कोई साथ तो नहीं रहता, सिर्फ वही है जो मेरे साथ रहता है, चाहे वो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है वो, तब आपको सच्ची में किसी के ऊपर ना कोई गुस्सा आएगा, ना कोई एक्सपेक्टेशन आएगी, ना आपको किसी से कुछ मांगना पड़ेगा, ना किसी से दुख मिलेगा। सब लगेगा कि मेरे पास जब मेरे पूरा खजाना है, तो मैं क्यों एक छोटा मोटा सोने के पीछे दौड़ूं, जब मेरे पास खजाना है ना। आपके पास जब खजाना है, आप थोड़ी एक छोटे मोटे सोने के पीछे थोड़ी दौड़ेंगे। तब खजाना मतलब उसका क्या मतलब है फिर? तो ईश्वर खजाना है ना। वो एक ऐसे खजाना है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आप ख़त्म, मतलब आप जितना उनके साथ जुड़ोगे उतना ही आप डूबते चले जाओगे, मतलब उतना ही आप वो फील करते जाओगे। ये एक बहुत ही मतलब फीलिंग के साथ मैं बोल रही हूँ। ये सबका रियलाइजेशन नहीं हो रहा होता है लाइफ में। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रही है, या मेरे साथ ऐसे रियलाइजेशन मेरा हो रही है। एंड सच कहूँ तो शायद मैं अगर फेलियर नहीं होती लाइफ में, शायद मेरी लाइफ में ये 8 साल नहीं आती,
तब शायद ये सब नहीं सीख पाती। आई थिंक इट्स अ लर्निंग, इट्स नॉट अ फेलियर कुछ होता नहीं है। आइदर आप सक्सेसफुल बन जाते हो, नहीं तो आप कुछ सीख जाते हो। सीखना तो आपको पड़ेगा ही, चाहे आप कितने बड़े सक्सेसफुल इंसान बन जाइए लाइफ में कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा, आता ही है सबके लाइफ में, आना भी चाहिए, तब वो एक अलग सा ही सीख दे के जाता है। वो आपको एक अलग इंसान, एक अलग जन्म होता है ना लोगों का, वो अलग एक जन्म होता है। ऐसा लगता है कि आप क्या थे और क्या बन गए, अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है लाइफ में। सो वो मेरे साथ एक्चुअली हुआ है 8 साल के बाद। एंड वो मैं बहुत ही मतलब वो फील करती हूँ कि डेली कि हाँ शायद इस वजह से ही इतना लेट हुआ है, इतना टाइम लगा। एंड इट्स नॉट टू लेट, लेट अर्ली कुछ होता नहीं है। जिसका जब टाइम आता है, जिसका जब सही टाइमिंग आता है, डिवाइन टाइमिंग आता है, उसी टाइम में होता है। उसके पहले कभी पॉसिबल ही नहीं है, जितना भी आप हाथ पैर मार लीजिए कभी नहीं होता है ना। सो दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, ये लेट हो रहा है और हो गया, नहीं। आप बस भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी अगर इंटेंशन में ताकत है, आपका वो अंदर की जो पावर है ना, उसमें भरोसा है और ईश्वर पे भरोसा है, तो डेफिनेटली जहाँ तक आपको पहुँचना है, जिसके लिए आप भगवान से मांगे हो जो भी चीज़, वहाँ तक आप पहुँच भी जाए, और वहाँ तक आप पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। इट्स ट्रू, इट्स 100% ट्रू। 3D वर्ल्ड में हमेशा बोलते हैं, ये हम लोग जो 3D वर्ल्ड में रहते हैं वो एक इल्यूशन है। कुछ मैटर नहीं करता है कैसा सिचुएशन है, आप कौन सी सिचुएशन में अभी हो, अभी देख के लग रहा है कि कुछ पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो भी होना है इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। बस आपको वो जर्नी जो है उसको बस एंजॉय करना है, उसको बस आपको जाना है, और बाकी सब कुछ ऑलरेडी भगवान डिसाइड करके रखा है। आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। बट आपको खुद जाना है, जाना तो पड़ेगा। सो दैट्स लाइफ एंड दैट्स स्पिरिचुअलिटी मतलब लोग अलग ही इसका मीनिंग होता है और सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। बट मेरे लाइफ में मैं इस चीज़ को इस तरीके से ही देखना शुरू कर रही हूँ। एंड यही मेरे लाइफ मुझे यही सिखाई है, सबसे बड़ा बात है। मेरी ईश्वर ने मुझे यही सिखा रहे हैं कि जितना आप खुद के अंदर झाँको, जितना आप खुद को झाँकोगे, जितना आप खुद की स्ट्रेंथ हो या वीकनेस हो, ये सब कुछ समझोगे, उतना ही आप ईश्वर के करीब होते जाएंगे। बाकी सब कुछ तो होता रहता है, बट वही है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, प्रेयर करना मत छोड़िए, पीस ऑफ माइंड को हमेशा प्रायोरिटी में रखिए, और वो पता है ना, वो शांत रहिए। शांत रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपको प्रेयर से ही मिलेगा। प्रेयर करने से ही वो चीज़ मिलेगी। जितना भी अच्छा टाइमिंग क्यों ना हो, आपको पागल नहीं हो जाना है ना। सक्सेस कभी कभी सर पे चढ़ जाती है। एक बात हमेशा याद रखेंगे, जब आपको जो चाहिए ईश्वर आपको देते हैं, ज़रूर देते हैं, लेकिन देने के बाद वो देखते हैं कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, आप उसको कैसे रख पा रहे हो। फिर लेने में उनको जस्ट 1 सेकंड में वो ले भी ले सकता है। कुछ भी ना हो, आप शरीर है, बीमारी आएगी, कुछ भी हो सकता है ना। लाइफ में एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। सो वो देने के बाद देखते हैं कि ये इंसान कैसे इसको यूज़ करता है। इसके सर पे तो नहीं चढ़ जा रहा ना सक्सेस। जब सर पे चढ़ जाएगा, फिर उसके बाद उसका डाउनवर्ड स्लोपिंग भी शुरू हो जाएगा। सो सबका अपना अपना कर्म है, उसके हिसाब से उसका फल मिलता है। तो वो सब हमारे हाथ में नहीं है, वो सब हम लोगों की सोचना भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ डिसाइडेड ही है तो सोच के क्या करेंगे। इससे अच्छा जो जैसे मिल रहा है उसको अच्छे से करें, है ना। तो बाकी सब अपने आप होता है ना। सो बस सर पे मत चढ़ाइए कुछ भी। दुख को भी एकदम पागल मत हो जाइए, सुख में भी एकदम पागल मत हो जाइए, बस शांत रहिए। दिस इज़ द स्टेट ऑफ माइंड दैट कि कोई भी सिचुएशन हो, आप शांत हो। आपके अंदर कोई गुरूर नहीं है, आपके अंदर कोई ईगो नहीं है, आप शांत हो। बिकॉज वही है ना, सब कुछ एक टाइम के बाद चेंज हो जाता है। सब कुछ का एक टाइम पीरियड होती है। सो किस लिए दुख, किस लिए सुख, किस लिए इतना ताम झाम, इतना कुछ करना, इतना कुछ मतलब सर पे चढ़ाना क्यों। ये सब कुछ एक टाइम के बाद तो वो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर नया शुरू हो जाता है। ये तो चलता रहता है ज़िंदगी भर, लाइक अ मूवी। हम सब कभी कभी ना ज़िंदगी को एक ऑडियंस के तरह देखिए कि ये शोमिता का, मेरा नाम शोमिता का ज़िंदगी है, मैं इसको देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ। अच्छा अभी ये सब चल रहा है, ये सब हो रहा है, अच्छा मैं मतलब शोमिता इस तरीके से बदल रही है। सो कभी कभी ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है एज एन ऑडियंस। आप लाइफ को जैसे मूवी देखते तो अपने लाइफ की जो मूवी है ना, उसको कभी कभी थोड़ा सा हट के आप ऑब्जर्व कीजिए। आप देखेंगे कि कितना चेंजेस हुआ है लाइफ में, और सब कुछ एकदम परफेक्ट अपने टाइम पे सब कुछ हुआ है। सो यही है आज के लिए इतना ही। आई होप
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मैं अपना बहुत कुछ एक स्टोरी जो है मैं बताना शेयर करूँगी, भगवान चाहे तो वो भी एक दिन आएगी। तो देखते क्या होता है। आई होप, मेरा तो पूरा ट्रस्ट है कि भगवान जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, वो हमेशा अच्छा ही करते हैं। और बस लेट्स होप कि क्या हो, लेट्स होप, आई हैव टोटल फेथ कि सब कुछ अच्छा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट।